मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार बच्चों, मैथ की क्लास के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम एनएमएस एग्ज़ाम जो कक्षा 8 के अंदर होता है उसकी क्लासेस चल रही थी। एनएमएस एग्ज़ाम की जो कि क्लास 8 के अंदर होता है उसकी हम लोग क्लास आज फर्स्ट क्लास है। मैथ की रीजनिंग की क्लास 9 बजे हो चुकी है और ये लाइव क्लास है। तो इसके अंदर देखिए कि संख्या प्रणाली जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि संख्या प्रणाली के अंदर हम लोग देखें तो कि अंक जो कि गणित की मूलभूत इकाई है वो क्या कौन कौन सी है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10 जो है ये गणित के अंदर अंक हैं। ठीक है, इनको अंक कहते हैं। ये तो बात होगी अंक तक। इसके बाद देखिए संख्याएं, यानी कि अंकों से मिलकर संख्याएं बनती है। इसे 1 अंक से, 2 अंक से, कितने भी अंकों से बन सकती है। तो अब वो देखें कि संख्याएं, इसके अंदर फर्स्ट जो पार्ट है वो है प्राकृतिक संख्याएं। वो कौन सी होती है? जिन संख्याओं से गिनती की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी 1 से लेकर और अनंत तक आप जहां तक भी जाओ, लेकिन प्लस के अंदर, माइनस नहीं और जीरो भी नहीं इसके अंदर शामिल होगा। 1 से और आप कहीं तक भी लिख सकते हो। वो संख्याएं कौन सी होगी? प्राकृतिक संख्याएं। आगे देखिए, सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से, हाँ इसके बाद का टॉपिक है सम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। इन कोई भी संख्या, जैसे मैंने ली 208, अगर इसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है तो ये क्या है? सम, अन्यथा विषम। और ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूर्ण विभाजित नहीं हो, यानी 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, वो कौन सी होगी? वो होगी विषम संख्याएं। ये बात हो गई विषम संख्याएं, सम संख्याओं की। अब हम बात करें कि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन सी है। इसका एक और नाम है रूढ़ संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, या तो स्वयं का भाग जाए या फिर एक का, वो कौन सी संख्या होती है? तो वो आपकी हो गई अभाज्य संख्याएं। अब देखें कि कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए सम संख्याएं। तो 2 से लेकर 4, 6, 8, 10, 12, 14 आप कितनी भी लिख लो, यानी 2 से पूरा पूरी विभाजित होनी चाहिए। और विषम संख्याएं तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से अनंत तक चलेगी। और अभाज्य संख्याएं, इसके अंदर देखिए 2 के अंदर और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, स्वयं का जाता है और एक का। तो ये जितनी भी संख्याएं इनके अंदर स्वयं का और एक का भाग जाए वो कौन सी होगी? वो आपकी होगी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि रीजनिंग के अंदर आपको लोगों को ये बहुत काम आएगी। तो ये आप याद रखिएगा कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये तीनों ही आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं। आगे देखिएगा कि इसके प्रश्न शुरू कर देते हैं। थ्योरी इतनी बहुत है वैसे तो। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि 11 से 20 तक कितनी रूढ़ संख्याएं हैं।
थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो 11 से 20 तक कितनी रूट संख्याएं हैं? तो 11 से 20 तक टोटल संख्याएं कितनी हैं? तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 कितनी रूट संख्या यानी कि जिसके अंदर स्वयं और एक का भाग जाए। तो 11 संख्या है जिसके अंदर स्वयं का भाग जाता है और एक का। उसके बाद 13 के अंदर स्वयं का जाता है और एक का। लेकिन 12 के अंदर तो 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये नहीं होगी। 14 के अंदर भी जाता है, 15 के अंदर 3 का भाग जाता है, 5 का भी जाता है, 16 में भी जाता है, लेकिन 17 में स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। उसके बाद 19 में नहीं जाता। इस प्रकार से टोटल कितनी संख्याएं होगी? 1, 2, 3 और 4। टोटल कितनी संख्याएं हैं? तो टोटल 4 संख्याएं हैं जो अभाज्य या रूढ़ संख्याएं हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? ठीक है, 81 के अंदर देखें, 81 में तो 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, 3 2 6, 2 1 7 ये 21। आप भाग दे के देख लीजिएगा, जिसके अंदर भाग पूरा पूरा जाए शेषफल 0 बचे वो तो संख्या भाज्य है, यानी 81 तो भाज्य है। कौन सी संख्या अभाज्य है? यहाँ पे ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे अभाज्य आएगा। 83 में देखें, लेकिन 83 में तो किसी का नहीं जाएगा। 85 के अंदर देखें तो 85 में आपका भाग जाता है, 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 5 1 5, 3 फिर 5 और 7 पंजे 35। अब बात करें 87 की, तो इसके अंदर भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 2 6, 2 और 7 9 3 27। लेकिन 83 संख्या ऐसी है जिसके अंदर किसी का भाग नहीं जाता, या तो एक का जाता है या स्वयं का। इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग है। तो प्रथम दो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, उसके बाद 5 7 11 13। तो प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? लेकिन एक भी अभाज्य है, लेकिन एक का पूरा क्लियर नहीं है कि ये भाज्य है या अभाज्य। इसके अंदर तो 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 3। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी इनका योग कितना है? 1 + 2 कितना है? 3। प्रश्न में ये पूछा है प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग, तो 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 100 से 110 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो सबसे पहले तो संख्या लिख लीजिए, 100 से 110 के बीच यानी 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। 101 क्या है? भाज्य है या अभाज्य? 101 अभाज्य है, इसके अंदर किसी का भाग नहीं जाता। इसके बाद 102 ये भाज्य है, इसके अंदर 2 का भाग जाएगा। 103 इसके अंदर किसी का भाग नहीं जाता। 104 में जाता है, 105 में जाता है, 106 में जाता है, फिर 107 में किसी का भाग नहीं जाता। बाकी सब के अंदर जाता है, और 109 के अंदर 3 का भाग 109 के अंदर भी नहीं जाता। तो टोटल कितनी संख्याएं होगी? 1 2 3 और 4। तो ऑप्शन डी अपना हो जाएगा 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो एक जो अभाज्य संख्या जिसकी 5, इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे, एक तो 5 खुद और एक 1, यानी
यानी 5 को हम क्या प्रकार से लिख सकते हैं, 5 गुना 1 तो कितने खंड हो गए, तो अधिकतम कितनी हो सकती हैं, तो उदाहरण लेंगे जैसे 3, तो 3 गुना 1, ठीक है। लेकिन जो भाज्य संख्या जैसे कि 8, इसके तो 3 खंड हो सकते हैं, 2 2 2 और गुना 1, लेकिन अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है, यानी बाकी 3 है लेकिन एक नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा कि 33, तो 33 के अंदर तो हमें पता है कि 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 11 3 33 और 3 का भी जाएगा 33 में, तो ठीक है। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन डी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 7 तक कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 1 भाज्य, 2 3, फिर ये 5 अभाज्य, फिर 7 अभाज्य। इसके अंदर 2 भाज्य संख्याएं हैं 4 और 6, बाकी 5 अभाज्य संख्याएं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन बाकी 3 भाज्य है और एक अभाज्य है। तो सबसे पहले देखिए 27, 27 में तो अपने को पता है 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 9 3 27, 27 तो क्या हो गई, भाज्य। इसके बाद बात करें 57 की, तो 57 में देखिए 3 का भाग, 3 एका 3 2 और 7, 9 3 27। आप किसी भी संख्या का भाग देकर दे सकते हैं, यदि 1 से लेकर 15 तक किसी भी संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो भाज्य संख्या होगी। जैसे इसके अंदर 3 का जा रहा है, इसमें भी 3 का भाज्य है। और स्वतंत्र के अंदर अगर देखें तो स्वतंत्र में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और स्वतंत्र में 7 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा, 7 एका 7 फिर 7। तो ऑप्शन अपना डी हो जाएगा राइट आंसर की 57 क्या है, अभाज्य है, इसके अंदर किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 10 1 और 10 के बीच कितनी संख्याएं हैं अभाज्य। तो टोटल संख्याएं सबसे पहले देखिएगा, तो 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 1 अभाज्य है, 2 3 5 7, ये 5 अभाज्य संख्याएं। 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, 8 में भी 2 का जाता है, 10 में भी 2 का जाएगा, तो ये 5 अभाज्य संख्याएं हो गई। तो राइट आंसर डी, यानी कि 1 2 3 5 और 7, ये 5 अपनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि 5 गुणा 10 प्लस 9 गुणा 10 प्लस 4, इससे किस संख्या का बोध होता है। तो आपको इसका मतलब हल करना है इसको, तो आप सबसे पहले गुणा को हल कीजिए या भाग को हल कीजिए, प्लस को एक बार रहने दीजिए। तो सबसे पहले देखिए 5 गुणा 10 यानी 50 प्लस 9 गुणा 10 यानी कि 90 प्लस के अंदर 4, तो
तो ये कितना हो गया 144। ठीक है, इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, संख्या 15030 में प्रयुक्त अंक 15030। ठीक है, इसके अंदर प्रयुक्त अंक 5 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो सबसे पहले लिखिए 5 का स्थानीय मान, तो 5 लिख लीजिए। इससे पहले कितने अक्षर हैं 3, तो ये किसका स्थानीय मान हो गया 5 का स्थानीय मान हो गया 5000। उसके बाद देखें 3, तो ये रहा 3 से पहले कितने अक्षर हैं 1, तो 1 0 लगा दिया। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो गया 30। इनका अंतर करना है यानी कि घटान, तो घटाव कीजिएगा तो 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे 0 है 3 घटाना है इसे असली, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे कितना बचा 9, फिर यहाँ पे 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4970। आपको स्थानीय मान जैसे किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना है, तो अब क्या कि जैसे 5 का निकालना था 5 को लिखा, उससे पहले कितने अक्षर थे उतने 0 लगा दिए। 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 से पहले कितने अक्षर हैं उतने 0 लगा दिए। इस प्रकार से स्थानीय मान निकाल सकते हैं। किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान रहता है। इनके 0 है उसका स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान रहता है। ठीक है, जैसे 0 है, जैसे 5030, इस 0 का अपने को स्थानीय मान निकालना है तो ये 0 लिखा, उससे पहले कितने 0 है 2, तो ये कितना आ गया 0। इसका अंकित मान देखें तो अभी कितना है 0, तो 0 का जो स्थानीय मान और अंकित मान है वो सदैव 0 ही रहता है। समझ में आ गई बात। अगला प्रश्न देखिएगा, 12000 प्लस 1300 प्लस 2 दहाई, यानी 12000 प्लस 1300 2 दहाई मतलब 20, इनका योग बताना है तो आप जोड़ दीजिएगा 12000 1300 और 20, इनका अगर हम योग करें तो 0 फिर 2 3 3 1, यानी 13320, ये आ गया इसका योग। ऑप्शन बी हो गया इसके अंदर सही आंसर। तीन अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर है, तो सबसे पहले देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 999, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 100, इनके बीच के अंदर कितना अंतर है, तो अंतर निकाल लीजिए, ये 9 फिर 9 फिर 8, यानी कितने का अंतर है 899 का। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को थोड़ा सा दिमाग लगा के भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 3082 में 8 का स्थानीय मान, तो मैंने बताया था आपको जैसे 8 का स्थानीय मान निकालना है तो 8 को लिखा, 8 से पहले कितने अक्षर हैं 1, तो 1 0 लगा दिया, तो ये क्या आ गया इसका स्थानीय मान कितना हो गया 80। तो ये आपके लिए बेस्ट ट्रिक है कि आप लोग स्थानीय मान निकालने की। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 90,099 90,000 और 99 यानी कि 99 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 990, तो ये हो गया आपका 90,099, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखें तो देखिए 27307,
इसके अंदर दो 7 है, दोनों का आपको स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो पहले 7 का अगर देखें तो 7 को लिखा, उससे पहले कितने अक्षर हैं 3, तो 3 जीरो। और इस 7 का देखें तो बाद में कितने अक्षर हैं, एक भी नहीं। इसका स्थानीय मान कितना हो गया, सिंगल 7। इसका क्या हो गया 7000। तो 7000 में से 7 माइनस करते ही कितना आ गया, हटा के देख लीजिएगा। तो ये 3 9 9 6 यानी 6993, ये अपना आ गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा कि 23200 में आए 2 के स्थानीय मानों का अंतर, यानी एक तो ये 2 है, इसके बाद कितने अक्षर हैं 4, तो 4 जीरो। ऊपर ले के अंदर देखें तो इसके अंदर 2 जीरो है, तो 2 अक्षर के बाद 2 जीरो लगा दिया। अंतर पूछा है तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 फिर 0 फिर 10 में से 2 गए 8, फिर यहाँ पे 9 और 2, यानी 2,29,800। ठीक है, ये 29,800 अपना हो गया। नहीं 29,000 नहीं होगा, यहाँ से हमने हासिल ली थी ना, तो ये 19,000 बचेगा। तो कितना हो गया 19,800, यानी कि ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें कि 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे बड़ी, यानी कि 9 9 9 9, और 5 अंकों की सबसे छोटी, यानी कि ये लो। इससे छोटी तो 5 अंकों की हो ही नहीं सकती। इनके बीच का अंतर कितना है 10,000 और एक 9,999। तो आप माइनस करके देख लीजिएगा। इसका 10 में से 9 गए 1, फिर 9 में से 9 गए 0, फिर 0 फिर 0 फिर 0, यानी अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नंबर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 99,999, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी कि ये हो गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इनके बीच का अंतर कितना होगा, तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा था कि इनके बीच का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। आप घटा के देख लीजिएगा, इधर से हासिल ली तो 10 10 में से 9 गए 1, फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, इस प्रकार से 1, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो आज की क्लास का ये था अंतिम क्वेश्चन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासें रेगुलर आज से चलने वाली है, और लाइव क्लास खत्म होते ही आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी क्लास के विद्यार्थियों को भी इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।